हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू यूपीएससी डायरी पीवाईक्यू क्लब। आज हम लोग डे 6 कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली क्या हुआ था कि डे 5 वाला जो वीडियो है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो गया था, उसको अपलोड कर देंगे 1-2 दिन में। बट अभी डे 6 का देख लो, क्योंकि आगे रेगुलर कंटिन्यूटी बना के रखनी है। 2020 का जो फर्स्ट एंड सेकंड पेपर है दोनों करेंगे हम लोग अभी आज। एनडीए है, एनडीए एग्ज़ाम्स के लिए जो पॉलिटी सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन जितने भी पूछे थे वो सारे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। हालांकि जो 2020 जो है कोविड ईयर से जस्ट हम लोग पास में थे, ठीक है। तो इसका पेपर जो है सिर्फ एक ही हुआ था, एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड एक ही टाइम पे हो गया था, तो एक ही इसका पेपर होगा। ये पार्ट है हमारा पीवाईक्यू टू एफवाईक्यू सीरीज। कैसे पीवाईक्यू से फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देखेंगे, या फिर कैसे बना हुआ है वो सारे, राइट। इसके लिए आप पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ पे टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे स्कैन करके ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा। क्रैक सीडीएस एनडीए वाले जो टैब है वहाँ पे जाना, वहाँ पे पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा और वीडियो भी डाल दिया जाएगा, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट सेशन। क्वेश्चन नंबर 53 है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 of the following, according to article 79 of the constitution of India, which of the following is are described as a part of parliament of India। मतलब कह रहे कि आर्टिकल 79 आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 79 के थ्रू किसको कंसीडर करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे इन द पार्ट ऑफ एज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या वो हाउस ऑफ द पीपल होंगे जिसको लोकसभा कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब ये तीनों जो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है क्या? तो समवन कंफ्यूज कि पार्लियामेंट तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा को ही कहते हैं, बट प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, हेंस राइट आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार आर्टिकल 79 के बारे में डिटेल में देखते हैं कि आर्टिकल 79 कहता है देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ, जो कंसिस्ट करेगा शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। नाउ इसमें क्या होता है कि लोकसभा पास करता है बिल को, राज्यसभा पास करता है बिल को, प्रेसिडेंट क्या करते हैं एसेंट देते हैं इस बिल को, तो इसलिए प्रेसिडेंट भी यहाँ पे कंसिडर होगा। अब यहाँ पे देखना है और तब उसे एक्ट ऑफ फाइनली पार्लियामेंट कहा जाता है। गिव प्रेसिडेंट का काम क्या है एसेंट देने का। विदाउट दिस सिग्नेचर अ बिल कैन नॉट बी बिकम लॉ, दस द प्रेसिडेंट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, हैंस प्रेसिडेंट जो है क्या है इंटेग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर है, ठीक है। तो कैसे फ्लो होता है विद बिल और कब कब वो लॉ और एक्ट बनता है वो हमने देख लिया। आर्टिकल 79 के थ्रू ये जो है तीनों लोग पार्लियामेंट के पार्ट हैं, इसका भी हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है, वाज इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उसके थ्रू क्या है सॉरी क्या इंसर्ट हुआ था इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो हमें देखना है। पहला ऑप्शन है कि द स्टेट शैल मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, सेकंड ऑप्शन है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, थर्ड ऑप्शन है प्रोमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फोर्थ ऑप्शन है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर। अब जो यहाँ पे ऑप्शन बी है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ये जो है एडेड था थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और वो भी किस में, इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन सारे ऑप्शन में से। नाउ बाकी फर्दर एड ऑन देखते हैं कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A के थ्रू आया था, ठीक है। फिर प्रोमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ये आर्टिकल, ये जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू आया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके थ्रू बना था, तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, और इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ये ऑलरेडी 42nd से हुआ था, जो कि आर्टिकल 39A में मेंशन है।
नाउ डी ऑप्शन है प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। फर्दर वैल्यू एडिशन है वो भी हमने देख लिया। नाउ 58 नंबर देखो कि कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट कैन बी एस्टेब्लिश बाई। कह रहे कि कॉमन हाई कोर्ट जो है हमें एस्टेब्लिश करना है किसके लिए, 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए। वो किसके थ्रू एस्टेब्लिश किया जा सकता है, तो हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करने के लिए हमें एक इजीली सिंपल लॉ पास करना पड़ेगा किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, एंड द कॉमन हाई कोर्ट कैन बी एस्टेब्लिश। तो सो राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो गया। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। एन ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नहीं। एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नहीं। ये मतलब तीनों प्रोविजन से हम कॉमन हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करने का कोई वैसा नहीं है, बट एक लॉ पास करना होगा। लॉ भी कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। सिंपल लॉ पास होगा बाय द पार्लियामेंट एंड देयर कैन बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, और काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स जो हैं, कॉमन हाई कोर्ट हम देखने को मिलता है हमें। अब कुछ यहाँ पे देखते हैं, इसका जो मेजर प्रोविज़न है वो आर्टिकल किसके थ्रू आता है, 231, यानी कि कॉमन हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करने का आर्टिकल जो है वो 231 हो सकता है। ये कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद रखना कि कॉमन हाई कोर्ट कैन बी एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 231। अब देखो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट, ये इसका अथॉरिटी कौन है, पार्लियामेंट है। और कैसे होता है, मेथड कैसे है, तो बाय सिंपल लॉ। सिंपल लॉ को पास करो पार्लियामेंट के अंदर, जो कि ऑथराइजिंग बॉडी है, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा कॉमन हाई कोर्ट का। नाउ अगर जजेज वाली जो क्वेश्चन था वहाँ पे देखो कि जज का अपॉइंटमेंट जो होता है उसको कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और इनके अंदर जो है कैसे करता है, मेथड क्या होता है, वारंट अंडर हैंड एंड सील ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखना। नाउ ट्रांसफर ऑफ जज कौन करते हैं, ये भी प्रेसिडेंट करते हैं। और ये कंसल्टेशन किसका होता है, विथ सीजीआई। और ये सारी बातें जो है हाई कोर्ट से रिलेटेड है, स्पेशली कॉमन हाई कोर्ट से, है ना। तो जब भी ट्रांसफ़र होगा कॉमन हाई कोर्ट के जजेज का, तो उसको कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। और किससे कंसल्टेशन करके, तो है सीजीआई से। नाउ जो इसका अपॉइंटमेंट है, जो भी अपॉइंटमेंट है जज इन द कॉमन हाई कोर्ट करेंगे, कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। और उनके पास जो है वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील होगा। नाउ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि यू डोंट नीड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू क्रिएट ए कॉमन कोर्ट, ए सिंपल लॉ इज सफिशिएंट। तो इसको याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है टू क्रिएट ए कॉमन हाई कोर्ट। नाउ 65 नंबर देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट। अब इनमें से कौन सा ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, सर्वे ऑफ इंडिया है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, DRDO। इन सब में से सबसे जो पुराना है वो कौन है, सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि 1767 में इस्टेब्लिश किया गया था। कब, 1767 में। किसके द्वारा, तो बाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया। नाउ यहाँ पे फर्दर वैल्यू एडिशन देखते हैं बाकी ऑप्शंस का, उसका टाइमलाइन क्या है। अब सोच सकते हो कि ये जो सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, इवन बिफोर USA का इंडिपेंडेंस हमने ये सेटअप किया था। हमने नहीं, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने। USA का इंडिपेंडेंस देखोगे तो कब होगा, तो 1776 में होगा। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया जो है ऑलरेडी 1767 में ही इस्टेब्लिश हो गया था, अराउंड 9 ईयर पहले। ठीक है, नाउ जियोलॉजिकल सर्वे ऑप्शन में था, ऑप्शन में नहीं था, बाकी होगा IMD एंड DRDO और डिपार्टमेंट बायोटेक। बट देखो यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये जो है कब सेटअप हुआ था, ये 1851 में हुआ था। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये कब सेटअप हुआ था, 1875 में हुआ था। DRDO सेटअप हुआ था कब, 1958 में। एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक सेटअप हुआ था 1986 में। तो काफ़ी सारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिले हमें। ठीक है, आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2021 का फर्स्ट एंड सेकंड पेपर दोनों कंप्लीट करेंगे विथ सेम वैल्यू एडिशन। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम लोग यहाँ पे सेकंड वाला भी देखेंगे, कुछ वैल्यू एडिशन भी करेंगे।
कुछ रिवीजन टिप्स भी लास्ट में देंगे, और फिर हम इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं विद इन 2-3 days, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अप्रिशिएट द क्रिएटर वर्क बाय योर रिएक्शन। नहीं तो वीडियो फिर इधर डिले होगा या फिर उतना ही एनर्जी के साथ नहीं बन पाएगा। यू नो कि एवरीथिंग इज़ फ्री, तो एटलीस्ट गिव्स अ थम्स अप, ठीक है। थैंक यू सो मच।